नमस्कार दोस्तों। आप जानते हैं पिछले 2 महीने से दिल्ली में आंदोलन चल रहा है। सरकार ने 10-11 दौर की बातचीत करके इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। और समस्या क्या है, ये तो अब पूरा देश और दुनिया जान गई है। समस्या वो नहीं है जो दिखाई दे रही है, समस्या कुछ और है और कहीं और है, दिल्ली के अलावा कहीं और है, पंजाब के अलावा भी कहीं और है। कहाँ है, ये समझने के लिए एक थ्रेट का जिक्र करना चाहूँगा मैं। और ये थ्रेट आई है सिख फॉर जस्टिस की तरफ से। इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये धमकी दी गई है कि 25 और 26 जनवरी को दिल्ली की बिजली गुल करेंगे। ये धमकी ऐसे समय पर दी गई है जब पंजाब से, हरियाणा से, वेस्ट यूपी से, राजस्थान से और दिल्ली से भी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में किसानों को दिल्ली पर बुलाया गया है कि हम गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। पहले दिल्ली पुलिस इसके लिए तैयार नहीं थी, मोदी सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके पास कुछ इनपुट ऐसे थे जिनसे ये लग रहा था कि जो विदेशों में बैठी हुई ताकतें हैं वो यहां गड़बड़ियां पैदा कर सकते हैं। खुद दीपेंद्र पाठक, जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि 13 और 18 जनवरी के बीच पाकिस्तान में अकेले ट्विटर के ही 308 नए अकाउंट सक्रिय किए गए हैं। इनका मकसद क्या है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। उन पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं, कुछ पोस्ट देखी गई हैं, भड़काने वाली चीजें देखी गई हैं और इसी तरीके से लगातार विदेशों से, खासतौर से अमेरिका से, सिख फॉर जस्टिस, जो एक प्रतिबंधित संगठन है भारत में और जिसके कर्ता धर्ताओं के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कराया गया है नवंबर दिसंबर में, उसकी तरफ से लगातार फोन कॉल आ रही हैं। वो लोगों को भड़का रहे हैं गणतंत्र दिवस परेड को लेकर के। किसानों को भी कह रहे हैं कि आप तिरंगा लेकर के ना जाएं और लोगों से उनके घरों में बने रहने के लिए कहा जा रहा है। इस सब के पीछे क्या है, क्यों है, ये जरा समझने की जरूरत है। ये लोग भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। यहां तो इनको कभी कोई तवज्जो नहीं मिली, तो अब कनाडा से, लंदन से, वाशिंगटन से, कैलिफोर्निया से, दूसरी जगहों से खालिस्तान मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। रायशुमारी की कॉल भी इन्होंने दी थी, लेकिन महामारी की वजह से वो टल गई। अब जबकि दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में पंजाब से ही ला करके लोगों को बैठा दिया गया है किसानों के नाम पर, किसानों की समस्याओं के नाम पर, तो ये फिर से सक्रिय हुए हैं। इस खबर पर पहले नजर डालते हैं कि इन्होंने एक्चुअल में कहा क्या है। गणतंत्र दिवस और किसानों की ट्रैक्टर रैली को देखते हुए राजधानी और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सभी तैयारियों के बीच दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला है कि प्रतिबंधित संगठन दिल्ली में बिजली गुल करने की साजिश रच रहे हैं। पुलिस का कहना है कि दिल्ली में 25 और 26 को खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने सोशल मीडिया पर
बिजली गुल करने की धमकी दी है। खुफिया एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को जब ये सूचना मिली, तब से वो अलर्ट पर है और बताया जा रहा है कि डिस्कॉम, पावर ग्रिड और पावर सब स्टेशन को निशाना बनाया जा सकता है। पुलिस का कहना है कि ऐसा करने के लिए नौजवानों को भड़काया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों को सिख फॉर जस्टिस पर नजर रखने के लिए कहा गया है। आतंकी संगठन 26 जनवरी के मौके पर और उसके बाद दिल्ली, अयोध्या और बोध गया में आतंकी हमला करने की फिराक में है। रोहिंग्या घुसपैठियों का एक ग्रुप दिल्ली समेत कई जगहों पर फिदायीन हमले करने की फिराक में है और देश के कई उग्रवादी संगठनों ने आतंकी संगठनों से हाथ मिलाया है। ऐसे में आतंकी संगठन दिल्ली समेत देश में कहीं भी टारगेट किलिंग करवा सकते हैं। ये आतंकी संगठन किसान आंदोलन की भी आड़ लेने की फिराक में है और इस बार आतंकी हमले के बहुत गंभीर इनपुट्स मिले हैं। आतंकी हमले के सीरियस इनपुट्स मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय दिल्ली कई राज्यों में अलर्ट जारी कर चुका है और सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। ये जानकारी है कि दिल्ली पुलिस का जो आतंक निरोधी दस्ता है, स्पेशल शेल है, उसके एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि कर दी है कि आतंकी हमले के बहुत ही सीरियस इनपुट्स मिले हैं। आतंकी संगठन दिल्ली, अयोध्या, बोध गया और कुछ दूसरे ठिकानों पर, दूसरी जगहों पर इस तरह के हमले कर सकते हैं और रोहिंग्या के एक ग्रुप को इसके लिए बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया है। यह ग्रुप दिल्ली समेत देश में फिदायीन दस्ते बनकर के हमले कर सकते हैं। इसके अलावा खालिस्तान, उत्तर पूर्वी राज्यों के उग्रवादी संगठन और जम्मू कश्मीर के भी कुछ आतंकी ग्रुप एक हो गए हैं। दिल्ली दंगों में बड़ी भूमिका निभाने और कई जगहों पर इन आतंकी वारदातों को कामयाब बनाने के लिए भी कुछ ताकतें, कुछ संगठन लगातार लगे हुए हैं। इनपुट्स में यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 हटाने और राम मंदिर का निर्माण शुरू करने के विरोध में आतंकी संगठन टारगेट किलिंग करवा सकते हैं। इनपुट्स में यह भी कहा गया है कि आतंकी किसान आंदोलन का भी पूरा फायदा उठाने की फिराक में है। ऐसे में यह बताने की जरूरत नहीं है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके लिए किसान आंदोलन किस तरीके से सिरदर्द बन गया है और ऊपर से इनकी ये कॉल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली के किसानों के लिए कि वो अपने ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली पहुंचे, इस समस्या को इन्होंने और भी ज्यादा सीरियस बना दिया है। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि ट्रैक्टर परेड के दौरान किसी
भी तरह की मिस हैपनिंग ना होने पाए। आज भी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने किसान नेताओं के साथ बातचीत की है, उन्हें इनपुट्स से अवगत कराया है, खतरों से अवगत कराया है, ये बताया है कि किस तरह की साजिशें रची जा रही हैं। और हम लोग लगातार पिछले कुछ दिनों से यही बातें कहते आ रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों की इन साजिशों को किसान संगठनों में छिपे हुए कुछ लोग मूर्त रूप देने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। उनकी जिद की वजह से ये चीजें और भी ज्यादा पेचीदा हो गई हैं। जिस तरीके से एसएफजे ने धमकियां दी हैं, बिजली गुल करा देंगे या इंडिया गेट पर अगर कोई खालिस्तान का झंडा फहराएगा तो उसको 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे, या गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसका बायकॉट किया जाए। और ये भी इन लोगों ने कहा है कि जो किसान ट्रैक्टर लेकर के परेड के लिए आए हैं वो अपने ट्रैक्टरों पर तिरंगा ना लगाएं। ये देश विरोधी ताकतें हैं, ये देश विरोधी बयान है। और अगर इनके मंसूबों को अभी भी ये आंदोलनकारी नहीं पहचान पा रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो ही नहीं सकता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।